आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं आप अपने परिवार के साथ आज इस नए दिन में, इस नए सवेरे में स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, खुश हैं और हमारे साथ मिलकर जुड़े हैं, इसलिए हम बहुत उत्साहित हैं। जी दोस्तों, हम अपने जीवन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से रिजेक्शन को फेस करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब हम अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में जब हम रिजेक्शन का सामना करते हैं तो हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। जी दोस्तों, बहुत जरूरी है। शायद इस समय आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, निकल रहे होंगे और आज शायद चुनौती से भरा हुआ एक दिन होगा जहां पर बहुत सी मुसीबतों का शायद आपको सामना करना पड़े। पर क्या ये दिन परमेश्वर ने ठहराया है जिसमें हम आनंदित हों? जी हाँ, बाइबल कहती है दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हों। और आज आनंद का सुसमाचार लेकर, ढेर सारी बातें लेकर हमारे बीच में है। कई बार अपनी नौकरियों में हम ह्यूमन अप्रूवल को देखते हैं कि लोग हमारे काम को सराहें, लोग हमें प्रोफेशनली अपलिफ्ट करें, इनकरेज करें। पर परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, परमेश्वर ने एक योजना बनाई है और वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और वो हमारी निराशाओं को हर बार जब हम उसको पुकारते हैं आनंद में बदल देता है। जी बिल्कुल, वो हमारी आशा पूरी करता है। और दोस्तों, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए भली योजनाएं रखी हैं, इसलिए जो भी हम काम करें, जो भी काम परमेश्वर ने हमें दिया है करने के लिए, उसे हम पूरे जोश के साथ करें, सिंसियरिटी के साथ करें, तन मन के साथ करें। डू इट हार्टली एज अनटू द लॉर्ड, नॉट अनटू मेन बट एज अनटू द लॉर्ड। जी हाँ, शायद आपने भी दुख महसूस किया होगा इस तरीके के ठुकराए जाने से। पर आज की सुबह मेरी दुआ है, हमारी उम्मीद और आशा है कि परमेश्वर आज आपको मजबूत करे। और इससे पहले कि आप अपने घर से कदम बाहर निकालें, उस ऑफिस में उन चैलेंजेस का सामना करें, परमेश्वर आपको बताए कि वो आपके साथ है, प्रोफेशनली भी। यस, गॉड इज विद अस एवरीवेयर एवरी टाइम। वो हमारे साथ है दोस्तों। दोस्तों, जब कभी हम अपने ऑफिस प्लेस में रिजेक्शन का सामना करते हैं तो बहुत दुख होता है। खास करके जब हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सिंसियरली अपना काम करते हैं और इसके बावजूद जब हमें ठुकराया जाता है तो बहुत दुख महसूस होता है। और आज की सच्ची कहानी में हम वंदना से मुलाकात करेंगे, जो भी ऐसी ही कुछ फीलिंग से गुजर रही थी। उनका भी अनुभव ऐसा ही था और उन्होंने इस अनुभव का कैसे सामना किया, इस रिजेक्शन का कैसे सामना किया, आइए उनकी कहानी हम देखें। क्लिनिकल एनालिस्ट के रूप में अपने सपनों की नौकरी पाकर नीति वंदना बहुत ही खुश थी और लीड टीम का हिस्सा बनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। मैं यही रोल चाहती थी। क्लिनिकल एनालिस्ट एक ऐसा रोल है जहां आप मरीजों से मिलकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही जोश के साथ इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहली बार दाखिल हुई और मैंने यहाँ काम करना शुरू किया। जब बात काम करने की आती है तो मैं बहुत मेहनती हूँ और ईमानदारी से काम करती हूँ। लेकिन जल्द ही नीति ऑफिस के लोगों की चालबाजी में फंसने लगी। मुझे ईमेल्स आने शुरू हो गए कि नीति अनप्रोफेशनल है, नीति अनएथिकल है। मुझे बस मैनेजर्स से ही नहीं, डायरेक्टर्स से नहीं, अपनी टीम से नहीं, बल्कि अन्य दूसरी टीमों से भी मेल्स आते थे कि मैं अच्छी तरह काम नहीं करती। मुझे यूएस से भी ईमेल्स आने लगे और हमारे क्लाइंट्स भी मुझे ईमेल करने लगे। और मैं सोचती थी, हे परमेश्वर, ये क्या हो रहा है? सब मुझे ऐसे मेल्स क्यों कर रहे हैं? मैं जो काम कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। इसी वजह से उन्होंने मुझे नए ट्रेनर्स दिए थे। वो लोग नए लोग हायर करके मेरे पास उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। कुछ समय के बाद नीति को पता चला कि इस सब के पीछे कौन था। मेरा दोस्त आया और उसने कहा, नीति तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो मेरे सीनियर थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको कैसे पता है? उन्होंने कहा कि मैंने मैनेजर को तुम्हारे काम में हेर फेर करते हुए हेडक्वार्टर्स में भेजते हुए देखा है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। ऐसा कहा गया है कि तुम्हें सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह निश्चल होना चाहिए। ये बात मुझे छू गई। हाँ, जिस अकाउंट पर मैंने काम किया है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैं एक बार वो स्क्रीनशॉट देख लेती हूँ। तो जिस समय पर मैंने काम किया था वो कुछ और दिखा रहा था और जो स्क्रीनशॉट हेडक्वार्टर्स भेजा जा रहा था वो कुछ और दिखा रहा था। फिर मैंने कहा कि दोनों में काफी फर्क है। मैंने ये पूरी बात ईमेल में अच्छी तरह लिखी और आगे भेज दी। ऑफिस में इतना भेदभाव और सताए जाने से थक चुकी नीति पूरे सब्र के साथ काम करती रही और उनकी ये मेहनत और ईमानदारी एक दिन रंग लाई।
मुझे एक मैसेज मिला है जिसमें लिखा है कि नीति तुम्हें एक अवार्ड मिला है। और मैंने कहा कौन सा अवार्ड? एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। उन्होंने कहा ओके हाँ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मैंने कहा। और वो एक ब्रावो अवार्ड था। ब्रावो अवार्ड यानी कि ऐसा अवार्ड जो बहादुरी या बेहतर कामों के लिए मिलता है। सबको पता लग गया कि इस लड़की ने कर दिखाया, इसने बिना किसी ट्रेनिंग के ये सब कुछ हासिल किया है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये ब्रावो अवार्ड दिया। आज नीति परमेश्वर और अपने परिवार की आभारी हैं कि उन्होंने उसका साथ दिया और उसे बिना किसी समझौते के जीवन जीने में मदद की। ईमानदारी के साथ जीवन जीना परमेश्वर को महिमा देने के समान है। हमारा जीवन जिन भावनाओं से होकर गुजरता है वो हमारे परिवर्तन का एक हिस्सा होता है प्रभु यीशु मसीह में ईमानदारी से जीवन जीने का। तो मैंने जो अनुभव किया है इस परिवर्तन की यात्रा के जरिए, मेरा जीवन कहता है कि जो भी मैंने इस बदलाव से सीखा है, आपको बस एक ही चीज़ करनी चाहिए और वो है परमेश्वर का इंतज़ार। हाँ, आप निराश हो सकते हैं, हो सकता है आपको गुस्सा आए, लेकिन इसके बाद परमेश्वर जो आपको खुशी देगा उसका कोई मुकाबला नहीं है। आपका गुस्सा, आपकी निराशा सब खत्म हो जाएंगे जब आप अपना विश्वास परमेश्वर पर लगाएंगे, क्योंकि मैंने यही किया। दोस्तों, नीति के जीवन से हमने जाना कि अपने कार्यक्षेत्र में जब हम रिजेक्शन का सामना करते हैं तब हम अपनी समझ का सहारा न लें, पर परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर की समझ का हम सहारा लें और आगे बढ़ते जाएं, अपना काम सही तरीके से करते जाएं और सही समय पर परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा करेंगे, लोगों की नज़रों में भी ऊंचा करेंगे और वो कॉन्फिडेंस देंगे, वो करिश देंगे और बहुत आशीषित करेंगे हमारे कार्यक्षेत्र में। जी हाँ, और बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को कहा कि उस समय तो गुस्सा आएगा बहुत हाँ। ज्यादा, पर अगर आप धैर्य रखेंगे तो परमेश्वर एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा और हमारे विलाप को, हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। प्रियो, जिस तरीके से आज हमने इस बात को देखा और जाना और हम सीख रहे हैं कैसे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्यस्थल में जब हमें अस्वीकार्यता का सामना करना पड़ता है, जब लोग हमारी प्रोफेशनल फील्ड में हमें रिजेक्ट करते हैं, किसी जॉब में, किसी इंटरव्यू में, किसी पॉलिटिक्स के कारण, किसी तरीके की कंपटीशन के कारण, किसी तरीके की हीन भावना के कारण लोग आपके विरोध में झूठी बातें कहें, गलत तरीके से आपके पीठ पीछे आपके लिए बात कहें, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करें, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन में भी हुआ है। आप कहेंगे कि हर चीज परमेश्वर के वचन में नहीं होती, आपको क्या मालूम कि हमारे ऑफिस में क्या होता है। मैं आपको आज ऐसी एक ऑफिस में ले चलता हूं जो कि परमेश्वर के वचन में जिसके बारे में चर्चा है, और इस वचन से आज की सुबह आपको बरकत देना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में डैनियल उसका 3 अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। और 30वें पद में लिखा हुआ है, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। दोस्तों, ये दोनों फर्क बातें हैं, दो ऐसी पद जो बिल्कुल फर्क हैं। एक जगह कुछ लोग जा रहे हैं और शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो कि परमेश्वर के भक्त थे, उसकी आराधना करने वाले लोग थे, ईमानदारी से अपना काम करते थे, राजा की सेवा करते थे, पर झूठी गवाही, एक ऐसी गवाही जिसमें बहुत सी चीजें मिलावट के साथ रखी गई थी, एक शिकायत के तौर पर वो नबूकदनेस्सर बादशाह के सामने ले गए और शिकायत लगाई, और शिकायत का एक कॉन्सिक्वेंस भी हुआ। इस तरीके का परसिक्यूशन उनका सामना करना पड़ा वर्क प्लेस में। ये लोग वहां पर बंदी बनाकर ले गए थे और वहीं पर राजा ने इनको नियुक्त किया था। दे वर द ऑफिशियल्स इन द कोर्ट रूम, और वहां पर इनकी शिकायत हुई, इनके लिए लोगों ने पीठ पीछे बातें करी, बल्कि इनके विरोध में आज्ञा भी निकल गई। और वो आज्ञा इतनी खतरनाक थी, कहा गया कि जो ये काम नहीं करेगा वो जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। और राजा का गुस्सा इतना बढ़ गया, पॉलिटिक्स के कारण, गुस्से के कारण, शिकायत के कारण, लोगों के उभारे जाने के कारण, कि वो भट्टा 7 गुना ज्यादा दहका दिया गया। पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो उसमें गए। जी हाँ, कई बार आपको उस दुख की घड़ी से, उस रिजेक्शन से, उन पॉलिटिक्स की सिचुएशन से गुजरना तो पड़ेगा, पर जब आप जाएंगे तो वहां पर भेजेगा 3 पर दिखाई देंगे 4। मुझे नहीं मालूम कि आप इस समय अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कौन सी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, पर जिस खुदा की मैं आराधना करता हूं वो नकारात्मकता में भी आपके साथ खड़ा है, मौत की वादी में भी
वो आपको छोड़ेगा नहीं। गए तो 3 थे पर दिखाई दिया 4, और राजा को भी दिखाई दिया। राजा भी देख लेगा, एक समय आएगा जब अधिकारी देख लेंगे, बॉस देख लेंगे, लीड देख लेगा कि क्या हो रहा है, और फिर आएगा वो काम जिसके लिए मैं और आप पूरी कोशिश करते हैं, यानी कि प्रमोशन, एलिवेशन, अप्रेजल, एक बड़ी बढ़ोतरी जो राजा की ओर से आई। लिखा हुआ है, राजा ने कहा डैनियल का, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ही सत्य परमेश्वर, और पूरे यहूदा में, माफ कीजिएगा, बाबीलोन में इस बात को फैला दिया और उनके दर्जे को और ऊपर बढ़ा दिया। आप अपना काम करते रहिए। जब लोग आपके विरोध में बातें करें, गंदी गंदी बातें करें, जबरदस्ती आपको फंसाएं, यू कंटिन्यू टू वर्शिप योर लिविंग गॉड। आप खुदा की आराधना करते रहें, ईमानदारी से काम करते रहें, समय पर ऑफिस जाते रहें और किसी काम में ना रुकें, क्योंकि एक समय के बाद परमेश्वर आपको और ऊपर बढ़ाएगा और नियुक्ति बढ़ाएगा और आपको आशीष का कारण बनाएगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू पास्टर जॉय इस इंकरेजमेंट के लिए। परमेश्वर के वचनों से आपने हमें इंकरेज किया। और दोस्तों, जिस तरह नीति वंदना ने भी परमेश्वर का सहारा लिया, हमने देखा कि शद्रक, मिशक और अबेदनगो ने भी परमेश्वर का सहारा लिया। हम भी अपने कार्य क्षेत्र में जो भी रिजेक्शन का हम सामना करते हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का सहारा लें, और ये हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, और CBN प्रेयर लाइन में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना करना ना छोड़ें। अब जो आपने सीखा है उसमें बने रहें। कितना भी पॉलिटिक्स, कितना भी नकारात्मकता आसपास हो, आप बुराई के बदले बुराई ना करें, पर प्रार्थना करें। और ब्रेक के बाद इसी प्रार्थना के सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जहां पर CBN प्रेयर लाइन में अलीगंज के ABC चर्च के पास्टर रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार जी हमारे साथ जुड़े होंगे। उनके साथ सोफिया होंगी, आपके लिए, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में रिजेक्शन सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने कार्यस्थल पर रिजेक्शन का सामना करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं। हम अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, शायद कुछ एक्स्ट्रा डिग्रीज भी हासिल कर सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, शायद अपने काम को और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन पास्टर जॉय, हमने आज सीखा कि कैसे हम प्रार्थना करें, क्योंकि उस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की सहायता को पा सकते हैं। जी हाँ, और ये रिजेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा काम बुरा है, और कई बार ये रिजेक्शन होता है क्योंकि कोई हमें पसंद नहीं करता है। शायद उस कार्य क्षेत्र में कोई चाहता है कि आपकी जगह लेकर, मेरी जगह लेकर, हमारी जगह लेकर कोई और आ जाए, पर इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जहां पर प्रभु ने पहुंचाया है वो प्रभु ही आगे ले जाएगा। और प्रार्थना ही वो माध्यम है प्रियो, जिसके द्वारा मैं और आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। आइए प्रार्थना में अपने आप को अपस्किल कर लें। जब लोग कितना विरोध करें, आप अपना काम करिए, वो अपना काम करें, और ऊपर बैठा हुआ हमारा जीवित परमेश्वर अपना काम करेगा। तो आइए दोस्तों, इस समय भी हम मिलकर प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में हम जुड़ेंगे ABC चर्च अलीगंज के पासवान रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार के साथ। उनके साथ है सोफिया, और आज ये प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। हम भी इनके साथ मिलकर प्रार्थना करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का CBN प्रेयर लाइन में स्वागत है। आज हम आपके ऑफिस और वर्क प्लेसेस में चैलेंजेस के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए मिलते हैं रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार से, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ के पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। और आप एकदम सही बोल रही हैं। वर्क प्लेस में जब रिजेक्शन होता है, प्रमोशन नहीं होता है, तो बहुत निराशा होती है। मैं समझता हूँ ये अच्छा विषय है कि हम अपने व्यूअर्स से इस विषय में बात करें। जी पास्टर, और वर्क प्लेसेस में क्या होता है, कभी कभी हम अनदेखे हो जाते हैं, और उस समय में जब रेज या प्रमोशन नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले मैं तो ये कहना मांगूंगा कि मुझे या जिस किसी को डिप्रेशन हो रहा है, रिजेक्शन मिला है, हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि मैं उस स्थान पे किस वजह से हूँ, मेरा कार्य क्या है। बहुत सी बार हम बहुत पर्सनल हो जाते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। जब रिजेक्शन मिलता है, क्या होता है, सबसे पहले हम निराश होके सब काम छोड़ देते हैं।
वहीं से हमारे लिए डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। मुझे वचन की ये बात याद आ रही है, गलातियों की किताब उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, डू नॉट बिकम वेरी इन डूइंग गुड थिंग, यानी कि भले काम करने में साहस ना छोड़ो। और मैं तो कहूंगा कि जब आप मनुष्यों के लिए कार्य करें तो ऐसा कार्य करें जैसे आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। जैसे सुलेमान कहने लगा, नीति वचन की किताब 3 बाब उसकी 5वीं आयत में, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं समझता हूँ परमेश्वर पे भरोसा रखना ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होएगा। आपने एकदम सही कहा पास्टर। और हम अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय अपने वर्क स्पेसेस में बिताते हैं, लेकिन बार बार रिजेक्शन के कारण मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए क्यों ना हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल, ये अच्छा समय है कि हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं जब हम एक खास विषय को डील कर रहे हैं और हमने अपने आपके वचन से सीखा कि किस तरीके से ऐसी परिस्थिति से हमें गुजरना है, हैंडल करना है। प्रभु, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने कार्यस्थल पे निराशा का सामना कर रहे हैं, डिप्रेस हो जा रहे हैं, रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते और हम इस बात को जानते हैं और विश्वास करते हैं। हम जिस स्थान पे है वो आपकी योजना में है और हम चाहते हैं वो सब लोग केवल आपकी तरफ देखें, आप पे विश्वास करें। और हमें मालूम है जब हम आप पे विश्वास करेंगे तो आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। प्रभु, आज उन लोगों को हियाव मिलने पाए, कॉन्फिडेंस मिलने पाए और आज का ये एपिसोड उनके लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर प्रेइंग विद अस पास्टर। वेलकम। दोस्तों, इस वक्त शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आप प्रार्थना तो बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो इस समय मैं आपको ये दिलासा दिलाना चाहूंगी कि परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना को सुन रहा है और वो अपने समय में आपको उत्तर देगा। यदि आप अकेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो आप CBN प्रेयर लाइन की भी मदद ले सकते हैं। आज ही नंबर पे कॉल करें या WhatsApp मैसेजेस के द्वारा निवेदनों को भेजें। हमारा नंबर है 9910401010 और CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और खास मदर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। मदर्स, आप जरूर जुड़िएगा। बैक टू द एक नई जिंदगी शो होस्ट CBN प्रेयर लाइन की तरफ से बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। Thank you very much, Reverend Dr. Morris Kumar ji and Sophia, for leading us in beautiful prayer. And बार-बार हर हफ्ते आप आकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और ये क्या ही आशीष की बात है। प्रभु आपको और आपकी सेवकाई को बहुत आशीष दे। जी बिल्कुल। और दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना में सामर्थ है और जहां पर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है वहां से आपको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ही है जो एक को बढ़ाता और एक को घटाता है। जय यहोवा की ओर से है। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे आपके भेजे गए शुक्रगुजारी के मैसेजेस को। सो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन। बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कैसे अपने कार्य क्षेत्र में मैं और आप कई बार अस्वीकृति का सामना करते हैं और कैसे प्रार्थना को मौका देने से मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को और मनुष्यों के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, जो मुश्किल घड़ी में हमारे लिए बड़ा सहारा बनकर आता है। और साथ ही साथ
हम आज कुछ उन मैसेजेस को भी पढ़ेंगे जो आपने हमारे लिए बड़ी मोहब्बत से भेजे हैं, बार बार भेजते हैं, जिसके द्वारा हम प्रोत्साहित होते हैं। तो ये समय है शुक्रिया शुक्रवार का। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं ये मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। सुंदर टेस्टिमनी के लिए प्रभु का धन्यवाद हो और पूरे सीबीएन टीम का धन्यवाद। इतनी सुंदर सुंदर गवाही को लेकर आते हैं हम लोगों के जीवन में। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड फॉर योर मैसेज। और वाकई ये जो सच्ची कहानियाँ हैं ये हमें भी छू लेती हैं, ये हमें भी परमेश्वर के और करीब लेकर आती हैं और हमें इंकरेज करती हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप भी इनसे आशीष पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे प्रिय हमसे प्यार करते हैं तो हम कहते हैं थोड़ा सा और। तो एक मैसेज और पढ़ेंगे जो बड़े प्रेम के साथ हमारे प्रियो ने हमारे लिए भेजा है। आइए पढ़ते हैं आज का दूसरा ये संदेश। हमारे दर्शक लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल सीबीएन टीम, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस प्रेशियस टॉपिक, ब्रेक थ्रू। थैंक यू वेरी मच। आपको फर्क फर्क टॉपिक से आशीष मिलती है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही दुआ करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और हमें ऐसे ही अपने शुक्रगुजारी को मैसेजेस को भेजते रहें ताकि मैं और आप मिलकर उस काम को करें जिसके लिए प्रभु ने हमें ठहराया। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, और आपके पास भी मौका होगा न केवल शुक्रगुजारी, न केवल मैसेज, पर अपने हाथ को भी बढ़ाकर, अपने निदान को बढ़ाकर आप एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसी समय आपकी स्क्रीन पर सारे डिटेल्स आ रहे हैं, क्यूआर कोड मौजूद है। इस सेवा को, इस खिदमत को और बढ़ाने के लिए आप भी इस परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। क्या मालूम आपके हाथ बढ़ाने से ये स्टोरीज, ये गीत, ये आराधनाएं किसी ऐसे तक पहुंचे जैसे आपने आशीष पाई है, कोई और भी आशीष पाएगा। तो जरूर से अपने हाथ को बढ़ाएं और इस परिवार में, इस सेवा में अपने योगदान को दें। जी हाँ दोस्तों, आप ज़रूर ऐसा करें ताकि हमारा एक नई जिंदगी परिवार और बढ़ता जाए। और दोस्तों, अब समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। व्यवस्था विवरण 3:22। क्या ही धन्य है वे लोग जिनका राजा यहोवा है। आपको मालूम, सेना नहीं लड़ती थी पर परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर खुद लड़ता था, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है संग्राम यहोवा का है। अपने ऑफिस प्लेस में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप लड़ने की जरूरत नहीं है, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, बात की बदले में बात करने की जरूरत नहीं है। अपनी लड़ाइयाँ यहोवा को सौंपिए, क्योंकि आपकी लड़ाइयाँ खुदावंद यीशु मसीह खुद लड़ेगा। और आइए दोस्तों, इस समय हम मिलकर अपने महान प्रभु की महिमा और आराधना करें, जो हमें अपनाता है और अपने प्रेम से हमें एक नई पहचान भी देता है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारी मदद करता है, वो हमारा सहायक है और वही तो है जो हमारे लिए लड़ता है। तो आइए इस समय हम सुने एक मेलोडी, और ये पंजाबी ज़बूर मेडली है जिसे गा रहे हैं इंडियन नेशनल इवेंजेलिकल चर्च जम्मू की चर्च क्वायर।
दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। इतने सारे पंजाबी ज़बूर और इतने मीनिंगफुल ज़बूर से आपने हमें इंकरेज किया। थैंक यू वेरी मच चर्च कॉयर, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच कि आपने खुदा की महिमा करी और हमें इस गीत से उभारा, और न केवल इस क्वायर का, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो उन गीत संगीतों के लिए जो खुदा के कलाम में लिखे गए हैं, जिसके द्वारा हम आज तक बरकत प्राप्त कर रहे हैं। सो दोस्तों, जिस तरीके से आज हम जान रहे हैं कैसे अपने कार्य क्षेत्र में नीति वंदना ने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया, द फेवर ऑफ गॉड एंड द फेवर ऑफ मेन। जब आप खुदा के लिए आराधक हैं, उससे प्रार्थना करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, रोज इस बात की दुआ करिएगा, प्रभु तू मेरे साथ चल और तू अपना अनुग्रह मुझे दे। खुदावंद अपना अनुग्रह आपको देगा। बुराइयां, पॉलिटिक्स, नकारात्मकता, बैकबाइटिंग, गॉसिपिंग सब बदल जाएगी और खुदा शद्रक, मेशक, अबेदनगो, खुदा आपके स्थान को और ऊपर बढ़ाएगा, क्योंकि वो आपके साथ है। कभी भूलिएगा नहीं कि संग्राम यहोवा का है, वही लड़ रहा है आपके लिए। आप अपना काम करिए, प्रभु आपको संभालेगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारे युद्ध हमारे लिए लड़ता है, तो हम चिंता क्यों करें, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, और सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर पास्टर जॉय हमें इंकरेज करना चाहेंगे और कुछ कहना चाहेंगे। जी हाँ, जब भी मैं सोमवार सुनता हूँ, मुझे उससे पहले रविवार याद आ जाता है, क्योंकि सोमवार से पहले रविवार, जहां पर हम जाकर अपने दिल की बात को बड़े आराम से खुदा से कह सकते हैं। अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ खुदा के घर में जाएं, उसकी आराधना करें। हम लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे सोमवार को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।